ये जो अमेरिका ने ईरान पे हमला बोला है, इससे ये बात तय है कि ये अमेरिका की एम्पायर का अंत है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो प्रेडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये सब बोल रहे हैं। बट इस वजह से, क्योंकि अमेरिका का राज हो गया, करीब हो गए 50-100 साल हो गए इनको राज करते हुए। एक तो वो बात है, इनका एम्पायर का, अमेरिकन एम्पायर का जो इसकी जो दादागिरी है वो 100 साल के करीब हो गई है। वर्ल्ड वॉर से शुरू हो गई है, उससे पहले ही हो गई थी। और अब अगर इतिहास उठा के देखें, हर 100-200 साल में बदलाव आता है। तो एक तो वो पॉइंट है कि अब ये अमेरिका की पीक हो गया है। दूसरा ये है कि इस टॉप में अमेरिका ने जो अपनी दादागिरी करी है पिछले 50 साल में, 100 साल में, उसका अंत नहीं है कुछ। अगर एक रिपोर्ट है अमेरिकन शायद प्रोफेसर की, जॉन मर्शमायर की, जो लैंसेट में एक जर्नल है, उसको कोट करके बोल रहे हैं अमेरिका ने 1970 से लेके 2021 तक 38 मिलियन लोगों की मौत की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ड्यू टू सैंक्शंस ऑफ अमेरिका एंड इट्स एलाइज। और ये 2021 तक ही है, यानी कि 38 मिलियन, यानी कि 3,80,00,000 लोग। और 2021 के बाद और 2026 है आज, उसके बाद 3-4 युद्ध और अच्छे जुड़ गए हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के एक युद्ध है, वो 2001 से लेके अब तक हुआ, 2022-23 तक। उसमें भी थोड़े बहुत लास्ट के फिगर्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यूक्रेन वॉर हुआ है, और उसके बाद सीरिया के तो ऑनगोइंग है, और अब गल्फ, गाज़ा एंड ये मिडल ईस्ट का जो अभी प्रक्रम शुरू कर दिया है। तो इसमें जो 38 मिलियन है उसमें जुड़े ही हैं। तो एक तो फिगर्स इन्होंने इतने लोग मार दिए हैं, या इतने लोग इफेक्ट हो गए हैं। इसमें वियतनाम वॉर है, इसमें रशिया के साथ है, इसमें क्यूबा है, इसमें यमन, सीरिया, लीबिया, सब कुछ। मतलब इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। हर किसी को अपनी दादागिरी, सैंक्शंस, आई एम इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन यू, यानी कि मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये आप नहीं करोगे, इससे ट्रेड नहीं करोगे। ईरान के पास ऊपर 40 साल से सैंक्शंस हैं। तो ये अमेरिका की दादागिरी है। सो जब एक तो इतिहास में देखा जाए, जब किसी की कंट्री की या किसी राजा की कोई अति कर रहा है, ऊपर से किसी लोगों का भला नहीं कर रहा है, तो उसका अंत आना निश्चय है। और इतिहास में वैसे भी देखा जाए, हर 100-200 साल में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अभी काफ़ी टाइम से, वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक कोई बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई जिसमें कि पूरा विश्व इन्वॉल्व हो जाए, अभी कहने को तो 10-12 देश हैं, परंतु धीरे 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 सब इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। और ये छोटे टाइम तक नहीं चलेगा, ये लंबे टाइम तक चलेगा। रुकेगा, विराम होगा, चलेगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये समय आ चुका है। सबके पास पैसा है, सबके पास हथियार हैं। तो जब सबके पास, सारी कंट्रीज़ के पास, सारी मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है, ये लोग अमेरिका को इनका पसंद नहीं है, भाई इनके पास हथियार। ईरान के पास थे, नहीं है, ये भी डिबेटेबल है। वो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स दे एक्वायर किए हैं, नहीं किए हैं, पीसफुल पर्पसेस है, एनर्जिक पर्पसेस हैं, सब चीज़ें हैं। बट फॉर वेपन ग्रेड, उसके लिए ईरान के पास वो कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं रखोगे हथियार, हम रखेंगे। तो ये अमेरिका की एक तरह से, भाई वो क्यों लड़ाई कर रही है कि भाई तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, सो हमारे पास ही रखेंगे, तुम हमारे को खतरा हो। नॉर्थ कोरिया खतरा नहीं है, क्योंकि वो उसके पास हैं, तो उससे कोई पंगे नहीं ले रहा है जाके अमेरिका। उससे नॉर्थ अमेरिका से बोल लो, नॉर्थ अमेरिका सीधा रशिया का एलाय है, डायरेक्ट आपकी कन्फ्रंटेशन में। और उसके यहाँ से जो मिसाइल्स हैं अमेरिका के बहुत क्लोज हैं। अब वो ईरान तो फिर भी दुनिया के और इस तरफ आ गया है। तो पर ये नॉर्थ कोरिया के साथ पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पास ताकत है, वो दिखा सकता है अभी। और ये भी है कि ईरान के पास खोने को जो कुछ उसने खोना था वो खो दिया है, या थोड़ा बहुत जो कुछ बचा है वो खो दिया है उसके पास। सो ईरान हैज़ नथिंग मोर टू लूज मेजरली, एंड यूएसए हैज़ एवरीथिंग टू लूज।
तो जो विनर है उसके पास, जिसके पास ज़्यादा क्षमता है खोने की, वो ज़्यादा डरेगा, उसे ज़्यादा नुकसान होएगा। तो ईरान तो अब उसके लीडर्स की हत्या हो गई, उसके मिलिट्री लीडर्स की हत्या हो गई, नेवी बर्बाद है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमने नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनके मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अल्टीमेटली जब तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर उसके पास जो है, जिसका लीडर मर गया है या जिसके लोगों को बम गिर रहे हैं, वो बदला तो आपसे लेगा ही लेगा, मिलिटरीली लेगा। फिर हो सकता है उसके अभी उसके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसको फंड करता है, हिजबुल्ला है, यमन है, हौतीज़ हैं, बहुत सारे जितने भी अपने उसके प्रॉक्सीज हैं वो सब अब एक्टिवेट होंगे। उन्होंने हौतीज़ ने बोला है कि अब हम रेड सी को ब्लॉक करेंगे। सो अब ये जब अगर हौतीज़ ने आ गए, फिर आपने यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो गया, वहाँ रेड सी ब्लॉक हो गई, आपका पूरा एशिया और यूरोप का ट्रेड खत्म हो गया। अब आप अफ्रीका के चक्कर लगा के आओ तो बहुत महंगा पड़ेगा और इम्पॉसिबल ट्रेड हो जाएगा। तो दुनिया में इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा महंगाई होएगी, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कोरोना से भी बदतर जो हाल होने की उम्मीद है, लग रही है ना, 2-4 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होने का अंदेशा है। तो इससे क्या है कि अभी जब आप इतना तबाही होएगी, इतनी नुकसान होएगा, तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये तुम्हारी दादागिरी ऐसे नहीं चलेगा। पूरे विश्व ने अभी तक मिलके ईरान वॉर को कंडेम नहीं किया है। सब देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं या शांति से देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। इंडिया ने जब उसकी ईरान के लीडर की हत्या हुई तब कंडेम नहीं करा, जाके बाद में जाके उसकी प्रेयर मीटिंग में जाके बुक साइन करके आ गए हमारे मिनिस्टर साहब। सो सब आराम से देख रहे हैं, कोई एक्शन एज सच अमेरिका के खिलाफ लेने को तैयार नहीं है। अगर पूरा विश्व इकट्ठा हो जाए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये बंद करो, तो अमेरिका की दादागिरी एक बार को तो आदमी सोचेगा कि ये कंट्री सोचेगी, शायद डोनाल्ड ट्रंप ना सोचे, बट उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी अमेरिका रहेगा ना, तो वो पूरी देश सोचने में मजबूर होगा। हालांकि उसका विरोध हो रहा है काफ़ी उसको अपने देश में, बट उससे कोई हमारे को कोई वो नहीं है कि भाई ये रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे प्रकरण में अमेरिका का जो एम्पायर है उसका अंत निश्चित है। अब देखना यह है कि अगली एम्पायर या अगला 5-7 साल में जियोपॉलिटिक्स में क्या चेंज आता है और कौन वर्ल्ड को लीड करेगा, देखते हैं।